मत पड़ो किसी के चक्कर में, मत पड़ो किसी के चक्कर में, क्योंकि पढ़ाई करना है टक्कर में। तो प्यारे दोस्तों, फिर से नए वीडियो में नए जोश के साथ आ चुका हूँ आपके लिए। फिर से सभी प्रश्न, जैसा कि अभी सीरीज चल रहा है प्रश्न का, वही प्रश्न को लेने कर आ गया हूँ। देखिए दोस्तों, हमें किसी का चक्कर में नहीं पड़ना है और पढ़ाई करना है टक्कर में। चलिए इसी को कोट्स को ध्यान में रखते हुए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। जो जैसा कि चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न भी आई है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर। मतलब व्हाइट लाइट को जो है हम लोग 7 कलर मानते हैं, तो वह कौन सा मेथड है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं व्हाइट लाइट को। व्हाइट 7 रंगों से बनी होती है, तो विधि क्या है। ए है मेरा बाय पासिंग इट्स थ्रू ए प्रिज्म, बी बाय फिल्ट्रेशन, सी कांट बी सेपरेटेड, या डी ए बी जो और दोनों। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे कि मैं आपको लेक्चर वाली वीडियो में बता दिया हूँ, कभी भी यदि कभी भी आपको 7 कलर के बारे में यहाँ आपके बारे में बताया जाएगा सेपरेट करने के लिए, तो हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं आपको लेक्चर वाली वीडियो में बता दिया हूँ। इसी तरह से ना होता है प्रिज्म। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। पहला प्रश्न हो गया, तो पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म में से पास करके। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, आँख का रेटिना पारंपरिक कैमरे के निम्नलिखित हिस्सों से तुलनीय है। रेटिना ऑफ द आई कंपेरेबल, मतलब जो आई में रेटिना काम करता है वह कैमरे में कौन काम करता है, यह बात बोलने के लिए यह क्वेश्चन बोल रहा है। आँख का रेटिना पारंपरिक किस हिस्से के तुलनीय है। तो मैं बता दूं, ए है फिल्म, बी है लेंस, सी है शटर, या डी है कवर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आँख का रेटिना पारंपरिक कैमरे यानी फिल्म। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। ए फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड ऑफ। ये तो बहुत भी प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखिए, एकदम जोर लगा दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, ए है तांबा, बी है एल्युमिनियम, सी है लीड, या डी है टंगस्टन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टंगस्टन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस सब प्रश्न को जो है ना मुंह पे होना चाहिए आपको, इसलिए यह क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। ए मेरा है प्लेन, बी है कन्वेक्स, सी है कनकैव, या डी है प्लेनो कनकैव। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लेक्चर वाली वीडियो में मैं आपको जो है एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको लेक्चर वीडियो देखना है मेरा, और यह सब प्रश्न को उड़ा देना है। चलिए प्लेलिस्ट में होगा और आप उसे देखेंगे। पाँचवा प्रश्न पर चलते हैं। पाँचवा प्रश्न क्या है मेरा, देखिए यहाँ पर, मिराज द रीजन ऑफ मिराज इज। ये है मेरा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, या डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी मिराज जो बनता है क्या कारण है, हस्तक्षेप, या विवर्तन, या ध्रुवीकरण, या आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग छठे प्रश्न पर चलते हैं। ताबड़तोड़ चल रहा है तो आप लोग देखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तुरंत आपको रिवाइज होगा। छठा प्रश्न पर चलते हैं। एक स्पष्ट गूंज प्रतिध्वनि की न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, यानी टू हियर ए क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस शुड बी। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस मेरा डी आंसर राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं सातवें प्रश्न पर। एक तराशा हुआ हीरा किस वजह से चमकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, सातवां हो गया, आठवें प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न क्या है यहाँ पर आप लोग देखेंगे। आठवां प्रश्न है, बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए है मेरा ट्रांसपेरेंट, बी है ट्रांसलूसेंट, या सी है ओपेक, या ये है लुमिनियस। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट बटर पेपर। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, एक कांपता हुआ शरीर विल ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड, या मे और नॉट प्रोड्यूस साउंड। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक वाइब्रेटिंग बॉडी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो ए प्रोड्यूस विल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है यह मेरा, महासागरों में गहराई नापने के लिए जहाज़ों में प्रयुक्त तकनीक। आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से जहाज़ यहाँ पर सोनार जो होता है उसी के द्वारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए है लेजर, बी है सोनार, या सोनिक बूम, या डी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, गहराई मापने के लिए अंदर से सोनार का यूज करते हैं।
तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी तरह से मेरा यह 10 प्रश्न हुआ। आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।